चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। अरे हाँ भैया, चींटी चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर। आगे बढ़ो आगे। हाँ बढ़ा रहे सबर रखो, इतनी जल्दी में ना रहो। सुना रहे। तो चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, हमारे एंकर भैया पैंट में हक दिए खांसते खांसते। वाह भैया वाह, एकदम मजा ही आ गई। ऐसी कविता तो हम आज तक नहीं सुने। समझो तर्क है, मोक्ष मिल गया हमको तुम्हारी ये कविता सुन के। शांत रहो थोड़ा, और ऐसा क्यों नहीं सुनाओगे? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। कह दिया ना, नहीं सुनाओगे तो मतलब नहीं सुनाओगे। चलो हटो, दूसरे कवि को बुलाने दो। हटो यहाँ से। ठीक है, मरो आके, हमको क्या है, हम नहीं सुनाएंगे। हमको तो पैसा मिल ही चुका है। जाओ भैया, जिसको सुनाना सुनाओ आके। हाँ पैसा मिल गया ना, तो निकलो यहाँ से। और हाँ, जाते जाते एक कविता हमारी भी सुनते जाओ। हाँ सुनाओ तुम भी। कौन से तीर मारे जा रहे हो तुम? हाँ तो सुनो, तुम और तुम्हारी कविता जैसा दगा और सुई, तुम और तुम्हारी कविता जैसा दगा और सुई। अगर आइंदा से ऐसी कविता सुनाई तो इतना मारेंगे घर तक करते जाओगे उई 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 उई। अरे यार, तुम लोग कितना लड़ते हो? अरे भैया, कोई अच्छी मूवी पड़ी तो हमें दे दो। इनकी फालतू बकवास सुन लेंगे, कान पक गए। अपना चुपचाप कम से कम बैठ के मूवी तो देखेंगे। कौन सी देखोगे? भूत वाली देखोगे? दे। अरे नहीं चाचा, भूत वाली मूवी हम नहीं देखते हैं, बहुत डर लगता है हमको। हमारे पास भूत वाली मूवी है, लेनी हो तो बताओ। अरे चाचा, कार फालतू मजाक कर रहे हो? जो हो दे दो कोई ढंग की मूवी, टाइम ही काट ले। ए भैया, ये एकदम टोपा आदमी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर? देखो, अब तुम्हारी इस कविता के बाद हमको भी एक कविता सुनानी है। हटो। हाँ भैया, तुम भी सुनाओ, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी है। नहीं, अब ये कोई कविता नहीं कहेंगे, इनका टाइम हो गया समाप्त। क्या है, डर गए? अगर हो हिम्मत तो सुन लो। देखो, डरते तुम अपने बाप से भी नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो सुनो आके फिर। भाइयों, ना हम बीड़ी सिगरेट पिए ना पिए हुक्का, ना हम बीड़ी सिगरेट पिए ना पिए हुक्का। अगर आइंदा से हमसे ऐसी बदतमीजी करो तो तुम्हारे मुंह पे मिला के देंगे एक जोरदार मुक्का। ठीक है ना, अब निकल जाए से, और प्रोग्राम हमको आगे बढ़ाने दो। निकल से निकल। हाँ भैया, लड़ाई बंद करो और प्रोग्राम शुरू करो, नहीं तो हमारे टिकट के पैसे दो। हम यहाँ लड़ाई देखने थोड़ी आए हैं, प्रोग्राम देखने आए थे कवि सम्मेलन का। हाँ तो अब हम बुलाना चाहेंगे अगले कवि मिस्टर प्यारेलाल जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर प्यारेलाल तिवारी। प्यारेलाल जी, ओ प्यारेलाल जी। हाँ बताओ। अरे यार, हम यहाँ तुमको स्टेज पर बुला रहे हैं और तुम बैठे फोन चला रहे हैं। अरे हम तो एक पिक्चर डाउनलोड करके दे रहे थे। ये इतनी देर से पीछे पड़े कि एक पिक्चर दे दो, तो वही डाउनलोड कर रहे थे। तुम एक बात ये बताओ, तुम यहाँ पिक्चर लेने देने आए हो कि कविता सुनाने आए हो? देखो, थोड़ा आराम से बोलो, हम यहाँ कविता ही सुनाने आए हैं। अरे तुम्हारा जुट के आओ कविता सुनावा के, कि गोदी में लेके आए तुमको वहां से हम? भाई साहब, तुम्हारी बोली बड़ी गंदी है यार, पता नहीं तुमको कौन एंकर बना दी। देखो, इस पे सवाल जवाब करो नहीं, स्क्रिप्ट लिखने वाले ने बनाया हमको। और हाँ, तुम कविता सुनाने आ रहे हो कि किसी और को बुलाया हम? अरे आ रहे। अरे यार, कुछ ताली वाली बजाओ, कुछ माहौल तो बनाओ, तब तो कविता कहने में मजा भी है। यहाँ कवि सम्मेलन तो हो नहीं रहा, उतनी देर से लड़ाई देखने को मिल रही, पैसा बर्बाद हो गया पूरी टिकट का। अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, वो सब रहा कभी लुल, अब हम तुम्हारे पूरे पैसे वसूल करवा देंगे, तुम टेंशन ना लो। हमको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्या कि अगर अब की बार मजा नहीं आया तो फिर टेंशन तुम लोगों को हो जाएगी, ये समझ लो तुम। हम लोगों को टेंशन है? कुछ नहीं, तुम बस कविता सुनाओ, खोपड़ी ना गरम करो, पहले ही से बहुत गरम है हमारी खोपड़ी। भाई साहब, आप ना वीर रस वाले हो, हम आपको कुछ हाथ से रस का सुनाते हैं, तब तुमको मजा आएगी। अरे तुम्हारा सुना, उतनी देर से बकबक कर रहे हो। हाँ तो सुनो, ये दोनों आदमी ऐसे कर रहे थे लड़ाई, ऐसा लगता है दोनों ने कभी नहीं करी पढ़ाई। बोलो वाह वाह वाह।
मजा नहीं आई? ठीक, कोई बात नहीं, दूसरी कविता तुरंत। अब की बार मजा ना आए तो पैसे वापस। देखो इधर, पैसा वैसा वापस नहीं होगा। टिकट में साफ साफ लिखा है, टिकट बिकने के बाद टिकट और पैसा दोनों की वापसी नहीं होगी, समझे? अरे यार, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, इतनी जबरदस्त कविता सुनाएंगे। ठीक है, सुनाओ। अगर कविता बढ़िया ना हुई ना तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कविता होगी, ये समझ लो। ठीक है, फिर ध्यान से सुनो, एकदम कान और ध्यान लगा के। हाँ, बकलोली ना करो, कविता सुनाओ। हाँ, तो एकदम तड़कती भड़कती कविता लो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हमारी उधारी हमको दो। आई मजा? ये तुम्हारी कविता है? अभी लोग बता रहे तुम लोगों को, मैं तुम्हारी अरे उठा कर पटक दिया ना, मैं तो कमर टूट गई। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे नहीं। अलीपा उठो तो क्यों नहीं? अलीपा चलो। और आप कम तो कटो, पूरी बात तो सुनो। सुन लिया सर, आपने बोला आज पढ़ाओगे नहीं। और अब पूरा कौन सुनेगा? तुम्हारे पिताजी। मैं कह रहा था आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, आज तुमको अब कोरोना वायरस के बारे में सचेत करेंगे कि तुम लोगों को कैसे कैसे सावधानियां बरतनी है। पर सर, ये तो हमारे कोच में ही नहीं है, आप तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो। अरे लौंडो, मतलब छात्रों में पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो पहले ही बोल चुका हूँ भैया, पहले ही बोल चुका हूँ। मैं तुम लोगों को सचेत कर रहा हूँ। पर सर, हम तो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, ना कि सचेत होने। हाँ, तो तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो जैसे। अच्छा ये बताओ बच्चों, कोरोना वायरस के बारे में कौन जानता है? सर जी, ये जानता है, इसने कल ही एक एंटीवायरस डाउनलोड किया था। अरे गधों के पिल्लो, मैं उस वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भौती में होने वाले वायरस की बात कर रहा हूँ भाई। यदि किसी लौंडे को मतलब छात्र को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे बताए। मैं आई कमिंदर सर। आज तो गए हो और क्या खोपड़ी पे आके प्रवेश करोगे? मैं आई कमिंग बोला जाता है, और वो भी किरात से होने के बाद। अब तू चांद पे आकर मैं आई कमिंदर बोल रहा है। थोड़ा तो डिफरेंट सीखो बेटा, थोड़ा तो डिफरेंट सीख लो। अरे सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, सीधा अंदर आ जाऊंगा। सीधा अंदर आ राजा। चल बैठ और ये बता, कोरोना वायरस के बारे में तू क्या जानता है? सर, ये कोरोना शेफ की वाइफ और तैमूर की मम्मी जी है। इन्होंने दबंग पिक्चर में बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग प्ले किया था। जब नालायक, मैं कोरोना के बारे में पूछ रहा हूँ और ये करीना के बारे में बता रहा है। इसको लगता है डिफरेंट समझ में नहीं आता है। अरे कौन? अरे तुम कोरोना वायरस तो नहीं? अरे क्लास में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सर, हम कुकुर मुत्ता है, आज ही हमारा नया एडमिशन हुआ है इस क्लास में। ये तू अपनी कैसी शक्ल बना कर आया है? बिल्कुल कोरोना वायरस की औलाद लग रहा है। चल बैठ आकर क्लास में। ओए कोरोना वायरस, ओए कोरोना वायरस, ओए वायरस, ओए कोरोना वायरस आ गया। ओए कोरोना वायरस जरा बुकड़ा तो दिखा। वायरस अपनी सेटिंग का नाम बताओ। सर जी, ये हमको पीछे से चिढ़ा रहा है कोरोना वायरस कह कहके। कौन चिढ़ा रहा है उसको? इधर निकल के मुर्गा बनाकर कौन चिढ़ा रहा है? कौन चिढ़ा रहा है? बताओ बताओ। सर जी, ये अब कोरोना वायरस को कोरोना नहीं बोलेंगे तो क्या पापा जी बोलेंगे? और हम अकेले इकलौते थोड़ी ना बोल रहे थे, पूरी क्लास बोल रही थी। मुर्गा बनाकर, वरना तू जानता है मेरी आदत। ओए कोरोना वायरस इधर देख। सर, ये लौंडा अपनी औकात भूल रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे तुमको जानते हैं यार, तुम कोरोना वायरस की औलाद हो। तू चुप नहीं होगा? क्यों चिढ़ा रहा है उसको? क्यों दिमाग काम कर रहा है मेरा? अरे टाइम भी निकला जा रहा है, ये पीरियड भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरे टीचर आके बहुत चप्पल जी, आप गए नहीं अभी तक? पीरियड तो हो रहते हैं। ऐसा करिए, कल से तवा और ले आइए, इनको मुर्गाओं को बेंच पे नहीं तवा पे बैठाइएगा।
तंदूर बनाइएगा इनका तंदूर। या ऐसा करिएगा, सुबह को लौंडों को सबको बुलाया करिए और यहाँ कोने पे एक तंदूर लगवाइए, उसमें डंडे में इनको बांध के और रोस्टेड मोमोज की तरह सेक सकते शाम को घर में। अरे चंपत जी, हम मजाक कर रहे थे। अरे दर्द हो रहा है गले में, अरे जुकाम है, अरे कोरोना वायरस है। अरे भैया, ये क्या होने लगा? लगता है कोरोना वायरस का असर हो गया मास्टर पे। भागो लौंडे भागो। और चंपत जी नहीं, अरे मर गया। आज भैया चंपत जी टूट गई, चंपत टूट गई। अरे चंपत जी, अखरोट से ये बम और ये रॉकेट इस गली से निकलने वाले हर एक प्राणी के ऊपर प्रयोग करने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि हर दिवाली पर हमारे पटाखे मिस हो जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ से निकलने वाले हर एक प्राणी के ऊपर तुम पहले बम फेंकोगे, फिर मैं उसके पिछवाड़े पे रॉकेट फेंक कर दूंगा और वो आसमान में जाके फटेगा। इससे प्रतीत होगा कि बादाम सिंह के रॉकेट में कितने दम है। हाँ बादाम सिंह, आप ये समझ लेते हैं कि इस गली से पूरी सब बच के नहीं जाएगा। हम तुम्हारी गुलामी दिवाली के 12 बजे तक इसी प्रकार करते रहेंगे। अखरोट सिंह, हमें तुम पे नाज है कि तुम हमारा साथ इसी प्रकार देते रहोगे। लेकिन एक बात तुम याद रखना, अगर जिस दिन तुम हमें छोड़ के चले गए ना, उस दिन ये रॉकेट सारे तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे लगा देंगे। इसीलिए हम तुम्हें एक बार फिर से चेतावनी देते हैं, ये रॉकेट यहाँ से निकलने वाले हर एक प्राणी के ऊपर भी, तुम्हारे ऊपर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। हाँ सरकार, हमें मंजूर है। चलो फिर काम पर लग जाओ, पोजीशन ले लो, वास्तव में कोई आ रहा है। अरे हम तो रुपया लाना भूल गए भैया, पटाखे कैसे लेके जाएंगे बच्चों के लिए? बड़ी भैया परेशानी है, बुढ़ापा आ गया है, भूल जाते हैं, हर एक चीज याद ही नहीं रहती है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ भी ऑनलाइन का प्रबंध कर दिया जाए, घर बैठ के पटाखे मंगा सके। आजकल के बच्चे भैया बहुत शैतान है, सुनते ही नहीं है। दादाजी को परेशान करेंगे, भैया जाओ पटाखे लेके आओ, सर खाते रहते हैं पूरे दिन। दादाजी ये ले आओ, दादाजी वो ले आओ, देखते नहीं भाई, बुढ़ापा आ गया है, हाथ पैर चलते नहीं है। नहीं तब भी भेजेंगे भाई, भेजो। चलो भैया, आए हैं जिंदगी में तो भाई यही करना है। ओ अखरोट से देख क्या रहा है? अरे बादाम से क्या रहे, हमारे दादाजी है, हम इनके ऊपर बम नहीं फेंकेंगे भैया। सुन बे चिकने, तुझे तो बम फेंकना पड़ेगा, फाइन कर लेता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बादाम सिंह की मर्जी से जा सकता है। जल्दी में, वरना मैं एक रॉकेट तेरे पिछवाड़े पे लगा दूंगा। नहीं तेरे अगाड़े पे लगा दूंगा। जल्दी में। नहीं भैया, बहुत कीमती चीज है, अभी फेंकते हैं बम। ये ससुरा बम किसने फेंक दिया बे? ये नीच हरकत भैया कौन किया है? दिखाई नहीं देता, डोकर आदमी खड़ा है भैया, चल सपाटा नहीं है सही से, बम फेंका जा रहा है। माँ बाप क्या देते हैं बच्चों को शिक्षा? माँ बाप के लिए छोड़ो, आजकल तो दादा दादी बहुत इंटेलिजेंट हुए हैं, पता नहीं क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को। अरे दादाजी यार, क्या बताएं, बहुत ये बादाम सिंह कोई आतंकवादी से कम नहीं है। ओए अखरोट सिंह, सोच क्या रहा है? दूसरा बम फेंक नहीं रहा है? तेरे दादाजी अभी यहाँ से गए नहीं है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, तब तक बम फेंकना है। अरे यार, ये कौन मारा जा रहा है? सामने निकलता क्यों नहीं आता है? पीछे बम फेंके पड़ा है। डंडा है हमारे पोते ऐसे बनो, सामने से पार करता है हमेशा, पीछे से कभी नहीं करता है। अखरोट सिंह, अब तुम्हारे दादाजी के रॉकेट ठोकने का टाइम आ गया है। अरे दादाजी भागो, अरे दादाजी भागो, भागो पीछे करके दादाजी। अरे विशाल को छोड़ दिया बे, अरे भागो भैया, भागो, अरे भैया ना, अरे बचा लो भैया, वही बचा लो, अरे और भी जगह जाना है, यहाँ से तुम दोनों शादी नहीं कर रहे हो? अरे हाँ, पंडित जी धीरज रखिए, बड़े ही जल्दी में हो आप, टेंशन ना लो, आपको यही अच्छी खासी दक्षिणा दे दी जाएगी।
देखो भैया ऐसा है, हम 1001 रुपये से कम नहीं लेंगे। अरे हाँ हाँ पंडित जी, हम दोनों मिला के दे देंगे, हम और लड़की के पिताजी। वैसे 1001 रुपए देने की बात क्यों कर रहे हो? इसमें हमको मत घसीटो, तुम ही चोर पंडित जी लेके आए हो। ओए, लड़की के पिताजी, हमको चोर पंडित जी तो मत बोलिए, समझे? अरे काहे नहीं बोले? पिछली बार नारियल से पानी आप ही चुरा के ले गए थे ना। नारियल तो था पर उसमें पानी नहीं था, और गुलाब जामुन भी आप ही चुरा ले गए थे। गुलाब चुरा के ले गए, बस जामुन जामुन बचा हुआ था। हाय 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 हाय, ये आपको बड़ा याद है। आपने भी कौन सा हमको 50,000 रुपए दे दिया था। गिनती के मात्र 11 रुपए दिए थे दक्षिणा में, तो हमने सोचा सामानों से पैसा वसूल लेते। अरे समझी जी, आप जरा शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ, अरे दुल्हन का है, अब तक नहीं आई है। अब वो आती ही होगी, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। अरे पहले बोलना था ना, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आ जाता। अरे यहाँ सब अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ही मिल के आ रहे हैं। लेट हो रहा है, पहले बताओ तो हम भी अपने महबूबों से मिल के आ जाते। अरे पंडित जी शांत रहिए यार। बेटा कितनी देर लगा दी? क्या बोलूं माँ, वो लड़का बहुत सेंटी हो रहा था, बोल रहा था बबली तू जा रही है, मेरे सारे पैसे लौटा दे। तुमने क्या बोला? मैंने बोल दिया मेरा दूल्हा लौटा देगा। सही कहा तुमने, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। कितने लौटाने हैं बोलो, मैं अभी उसके मुंह पे मार के आता हूँ। ज्यादा नहीं लौटाने, बस 4,35,10,000। अरे बुढ़िया, तुमने ये कम नहीं बता दिया। हाँ अंकल, मैंने उसे बोला ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा भी रहता तो मेरा पति लौटा देता। अरे यार जल्दी बैठो, मंडप में शादी का वक्त गुजरता जा रहा है, चंद्रमा जमीन पर आ रहा है, हमको उसके आने से पहले शादी करवानी होगी। अरे बेटा जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। अब मैं जो बोलूंगा आपको वही बोलना है, ठीक है? हाँ ठीक है, समझे? हाँ ठीक है। अरे दूल्हा तुम भी कुछ बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे कि बच्चे होने की बात ही बोलोगे? अरे हाँ पंडित जी समझ गए, अब आपको प्रिंट करवा के दे दें क्या? मैं समझ गया, आप जो बोलोगे वही हम दोनों को बोलना है। ठीक है, अब ये फूल हाथों में ले लो, अब ये फूल हाथों में ले लो। अरे मुझे फूल नहीं लेना है, तुम दोनों को लेना है। अरे मुझे फूल नहीं लेना है, तुम दोनों को लेना है। दुल्हन तुम चुप रहो, इस दूल्हे को बोलने दो। दुल्हन तुम चुप रहो, दूल्हे को बोलने दो। अरे मैं पंडित हूँ, तुम दोनों की शादी हो रही है। अरे मैं पंडित हूँ, तुम दोनों की शादी हो रही है। तुम पंडित हो, तो मैं कौन हूँ? यहाँ इलाज कराने आई हूँ। तुम पंडित हो, मैं कौन हूँ? यहाँ इलाज कराने आए हो। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। अरे आप लोग कुछ बोलिए दूल्हा दुल्हन से। अरे आप लोग कुछ बोलिए दुल्हन से। मतलब आप लोग भी ऐसे ही हो? मतलब आप लोग भी ऐसे ही हो? अरे मैं शादी कराने आया हूँ, पंडित हो, समझिए मेरी बात को। अरे मैं भी पंडित शादी कराने आया हूँ, मेरी बात को। मतलब पूरा परिवार ही पागल है। मतलब पूरा परिवार ही पागल है।